वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कौम कैसे सुधर सकती है जो धक्के खाने के बाद भी कह रहे होते हैं रोलते गए यहाँ पर चास बड़ी आई। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद को दूसरी शादी करोगे। शोहर बोला, महंगाई का दौर है, लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कोल के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। रुको जरा, सबर करो। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो पहली कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर बच्चे के पीछे से गुजारें, क्योंकि बच्चा अमूमन आगे की तरफ दौड़ता है। और इसी तरह कोई बुजुर्ग सामने आ जाए तो इसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ बनते हैं। लेकिन अगर कोई खतून सामने आ जाए तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह की ये निराली मखलूक पहले आगे भागते हैं, फिर पीछे भागते हैं और आखिर दोनों हाथ कानों पे रख कर सड़क के ऐन बीच में खड़ी हो जाती हैं। शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज़ महंगी लगे तो दूसरे ममालिक में कहते हैं इट्स सो एक्सपेंसिव, और पाकिस्तान में कहते हैं आप रखें हम आते हैं। एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। टीचर बोली, बिजली कहाँ से आती है। शीदा बोला, मेरे मामू के घर से। टीचर बोली, वो कैसे। शीदा बोला, जब भी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक डॉक्टर मरीज से कहने लगा, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे। मरीज बोला, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। एक बच्चा बीमार था, इसके वालिद इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिरो। बच्चे ने घबराकर बाप से कहा, अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ले आए। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, अस्पताल किसे कहते हैं। शागिर्द बोला, ज़मीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है इसे अस्पताल कहते हैं। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। और बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले। पाकिस्तान में बच्चा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज़ खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। हवाई जहाज़ के पायलट ने अपना पूरा तजर्बा और महारत लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते उड़े तिरछे कट मारते हुए त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने कहाँ से और किस तरह सीखा। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। एक लड़की अपनी दादी से कहने लगी, दादी आपके ज़माने में 10-10 बच्चे क्यों होते थे। दादी बोली,
हम पूरी रात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वक्त ज़ाया नहीं करते थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैंने एक दिन दिल से पूछा, वादों और यादों में क्या फ़र्क है? दिल ने जवाब दिया, पुत्र मेरा काम बस ब्लड सप्लाई करना है, ये बगैरतियां तुसी ईजाद कीतियां। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। इसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो। बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोज़ाना दम करने घर आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया, पर हुण मौलवी मगरू नहीं लैंदा पिया। बाप, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे दोस्त समझकर बता दो। बेटा बोला, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से मैंने अपनी वाली को मोबाइल बैलेंस लोड करवा दिया तो तेरी वाली ने बहुत मारा। एक बंदे ने अपनी सास को फैसलाबाद फोन एक बंदे करके कहा, आंटी जी मेरी और आपकी बेटी की शादी को आज 25 साल हो गए हैं। सास बोली, ते हुण की तेरी पेंशन ला देइए। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शोर बोला, वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शोर बोला, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज़ इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज़ ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई हैं। टीचर क्लासरूम से बोली, हमारी क्लास में प्रिंसिपल आने वाले हैं। वो जो भी सवाल पूछें इसका फर जवाब देना। मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ लाए। इन्होंने आते ही पप्पू को खड़ा करके सवाल किया, बताओ अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुआ? पप्पू बोला, फर वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। सरदार ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से कहने लगा, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे घुसेंगे, दरवाज़ा तो मेरे पास है। शादी की पहली ही सुबह घर में कहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। अम्मी बोली, ये पकड़ी गई है, देखे तो उसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। अम्मी ने इसको बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नई दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल किया, हेलो मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार बोला, आपने पानी डाला? लड़की बोली, हाँ, मगर आग बुझी नहीं। सरदार बोला, फिर हमने आकर कोई पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी डालेंगे। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, या स्पेलिंग गलत हो गए ने, रियाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फ़नी मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।
और मज़ीद इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।